जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा अपन यूट्यूब चैनल भावातीतम को स्वागत करुच्ची। मुनि ऋषि मानकर देश होची भारत वर्ष। वेद उपनिषद वेदांत रो देश होची भारत वर्ष। भारत वर्ष रे जो ज्ञान अच्छी कहा विश्व ब्रह्मांड नथी सज्जन कहीं कि हूँ आवामान कालरू आमर मुनि ऋषि माने वेद शास्त्र माध्यम रे ज्योतिष शास्त्र माध्यम रे समस्त घटना को रखी आमे ताको यदि अनुशीलन करिबा आमे ताको यदि अध्ययन करिबा तेबे प्रत्येक जिनिस को ठीक भाव में बुझी परिबा। आपण माने वर्तमान किछि दिन धरी सुनुथिबे जे ए वर्ष प्रबल गरम अनुभूत या पछर वैज्ञानिक कारण मध्य रही किंतु तार बहु पूर्व ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वर्ष क्यों समय गरम हेबो कहीं हेबो से विषय वर्णना कराई। तार एकमात्र कारण होची नौतापा। सज्जन आज हम आलोचना करिवा कौन से नौतापा नौतापा पाई कहीं अधिक गरम अनुभूत हुए। आम शास्त्र नौतापा विषय कौन कहे आपण मन जानिथिबे। आमर 12टी राशि रे सूर्य परिभ्रमण करती। प्रत्येक राशि 30 डिग्री 12टी राशि 360 डिग्री। एप्रिल मे मेष संक्रांति रे सूर्य मेष राशि रे अवस्थान करती। मे 15 रु वृष संक्रांति रे सूर्य वृष राशि रे अवस्थान करती। प्रत्येक राशि 30 डिग्री। तेणु गोटे राशि अतिक्रम करबा पई सूर्य को 30 दिन समय लगे। गोटे डिग्री अतिक्रम करबा पई सूर्य गोटे दिन समय लेते। आम 2 प्रकार कैलेंडर रही। गोटे हूँ सौर कैलेंडर गोटे हूँ चंद्र कैलेंडर। सौर मासटी संक्रांति रो संक्रांति हिसाब करा जाए। चंद्र मासटी पूर्णमी रो पूर्णमी हिसाब करा जाए। सज्जन प्रत्येक राशि रे 3टी नक्षत्र रही थांती। सूर्य जब वृष राशि को गमन करती से 3टी नक्षत्र दे गति करती। प्रथम नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, द्वितीय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, तृतीय नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। प्रत्येक नक्षत्र 4टी चरण रही थाए। वृष राशि रे कृतिका नक्षत्र 3टी चरण थाए, रोहिणी नक्षत्र 4टी चरण थाए एवं मृगशिरा नक्षत्र 2टी चरण थाए। यही भली भाबरे 9टी चरण दे सूर्य गति करती। सज्जन ताले गोटी राशि 30 डिग्री 9टी चरण। प्रत्येक चरण को 3 डिग्री 20 मिनिट। कृतिका नक्षत्र 3टी चरण को अतिक्रम करबा पई सूर्य को 10 डिग्री अतिक्रम करने को पड़ी थाए। प्रत्येक डिग्री को अतिक्रम करबा पई सूर्य को 1 दिन समय लगे। तो कृतिका नक्षत्र को अतिक्रम करबा पई 10 दिन समय लगी थाए। मे 15 रे सूर्य तले वृष राशि को गमन करती सेतेबेले प्रथमे से कृतिका नक्षत्र को जाती। कृतिका नक्षत्र 3टी चरण को अतिक्रम करबा पई तांको 10 दिन समय लगे। अर्थात 2026 मसीहार मे 15 रु मे 24 मे 25 ठारू सूर्य रोहिणी नक्षत्र रे प्रवेश करती। आपण को पूर्व मु कही रोहिणी नक्षत्र 4टी चरण को अतिक्रम करबा पई तांको 13 डिग्री 20 मिनिट अतिक्रम करबा पड़े। तेणु रोहिणी नक्षत्र रे से 13 दिन 8 घंटा अवस्थान करती। कृतिका नक्षत्र रे 10 दिन, रोहिणी नक्षत्र रे 13 दिन 8 घंटा। तत्पर आसे मृगशिरा नक्षत्र 2टी चरण को अतिक्रम करबा पई
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ 20 ମିନିଟ, ଦୁଇଟି ଚରଣକୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ 40 ମିନିଟ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ହିସାବ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି 10 ଦିନରେ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି 13 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି 6 ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟାରେ। ତାହେଲେ ମିଶେଇ ଦେଲେ 10 ଦିନ 13 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ 6 ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟା, এইভাবে ভাবে ହୁଏ 30 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ନୌତାପ ଆସେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୌତାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ କଣ ସଜ୍ଜନ ମାନେ? ଆପଣ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଉଷ୍ଣତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଆପଣ ଶୀତଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହଉ, ଝରଣାରେ ହଉ, ନଦୀରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ଦରକାର। ସଜ୍ଜନ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 27ଟି କନ୍ୟା, 27ଟି କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ରୋହିଣୀ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋହିଣୀ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜେ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଉଷ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଉଷ୍ଣତା ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଷ୍ଣତା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ଣତାକୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ନିଜେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିକିଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘଟିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 10 ଦିନ ପରଠାରୁ 13 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପ ବଢିଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆମକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୌତାପ କାହିଁକି? ସଜ୍ଜନ, ନୌ ମାନେ ନଅ, ତାପ ମାନେ ତାପ, 9 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ 13 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 9 ଦିନ ପ୍ରଚୁର ଉଷ୍ଣତା ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 10 ଦିନ ପରଠାରୁ 9 ଦିନ, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ମେ 25 ରୁ ଜୁନ 2 ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହବ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ନୌତାପା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ 13 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 9 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନୌତାପା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ।
आमे आमर ज्योतिष शास्त्र अनुसार ए कथा को बुझी नवा दरकार। किंतु 9 दिन पर मध्य से 13 दिन 8 घंटा आउ जो 4 दिन 8 घंटा रुहे से गरम अनुभूत हुए एवं गरम टी कमी कमी जाए। ये होची ज्योतिषीय कारण। आम वायुमंडल उताप बढ़िया सहित प्रबल गुड़गुड़ी हवा सहित आमको एते गरम लगिबार मुख्य कारण होची नौतापा सूर्यंकर रोहिणी नक्षत्र अवस्थान। तेणु सबु वर्ष जेतेबेले सूर्य रोहिणी नक्षत्र अवस्थान करिवे सेतेबेले एई नौतापाटी आसीबो एवं 9 दिन प्रबल गरम अनुभूत हेबो। यहाको आमे बुझी नै जिबा दरकार। सज्जन ये तो होची ज्योतिषीय कारण। ता सहित भौगोलिक कारण मध्य अछि। आपण जो सुनुचंती एलिनोर प्रभाव प्रशांत महासागर रे इक्वेटोरियल अंचल रे विश्व मंडली अंचल रे उष्णता बढ़ी गले ताको एलिनो बोली कहा जाए। यदि भौगोलिक कारण को हम देखिबा ताले प्रशांत महासागर रे जेतेबेले उष्णता बढ़ी जीवो आपण मान जानिथिबे उष्णता गोटे अंचल रे बढ़ी गले तार वायुमंडल हल्का हो जाए। वायुमंडल ऊपर को उठे एवं से ऊपर को उठिला परे से खाली स्थान को पूरण करने पाई विपरीत दिगरो वायु प्रवाहित हुए। प्रशांत महासागर आम भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित। तेणु पूर्व दिगर वायु जेतेबेले प्रचुर गरम ही ऊपर को उठे पश्चिम दिगरो पश्चिम वायु प्रवाहित हुए। तेणु स्थल वायु समुद्र आड़िक प्रवाहित हुए। स्थल वायु रे जलीय बाष्प न थाए। मौसुमी आसला परे जो जल भागर वायुटा प्रवाहित होगा कथा स्थल भाग को से वायु प्रवाहित हो पारे नहीं। जहा फल कि आर्द्रतापूर्ण वायु जलीय बाष्पूर्ण वायु जे कि वृष्टिपात करिबारे साहाय्य करे ताहा आमको प्रचुर मात्रा मिले नहीं। अर्थात पूर्वा वायु ताहा स्थल भाग को प्रभावित हुए नहीं। एलिनो जो वर्ष आसे प्रत्येक 2 रु 7 वर्ष मध्य एलिनो आसते से एलिनो आसीबा वर्ष स्थल भागरु जल भाग को वायु प्रभावित हुए। मौसुमी वायु ठीक मात्रा रे स्थल भाग को प्रवेश करि पारे नहीं एवं वृष्टिपात मध्य अनिश्चित भाव रे होइथाय। कोठी अत्यधिक वृष्टिपात होइथाय तो कोठी कम वृष्टिपात होइथाय। कोठी बन्या देखा जाए तो कोठी मरुड़ी देखा जाए। ये होची भौगोलिक कारण। किंतु प्रत्येक वर्षर गरम अनुभूत होवार मुख्य कारण होची नौतापा अर्थात सूर्यंकर रोहिणी नक्षत्र रे अवस्थान हेतु रोहिणी नक्षत्र प्रवेश करिवार 9 दिन पर्यंत प्रचुर गरम अनुभूत होगा याको नौतापा बोली कहा जाए। आमे ये ज्योतिषीय ज्ञान को जानिबा दरकार। प्रत्येक वर्ष घटना घटी थाए आमे जिनस को बुझिबा दरकार। एवं आम ज्योतिष शास्त्र जे केते महान कहीं केते वर्ष आगरू ए गुडी सब वर्णना कराइछि से विषय आम जे तर्जमा करिबा ताले आम जानि परिबा आम भारतीय शास्त्र रो महनीयता केते। सर्वशेषरे प्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथंकर पाद पदार्थ निज को समर्पण करी तांकर आशीर्वाद कामना करी आज अध्याय को रखिबा। तो सज्जन आज एति आपण मान यदि वीडियो भल लगिते निश्चित रूप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करियो बोली मोर आशा विश्वास। आपणकर प्रत्येक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मो पे गोटी गोटी आशीर्वाद। जय जगन्नाथ।